हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग 10वां लेके आ गए हैं। अभी तक हमने कहानी में देखा कि आरोही राहुल को भांग पिला देती है और घर के अंदर ले जाकर रोने लगती है। तो सब लोग कहते हैं कि जो हुआ तो हुआ, अब हमारी जिम्मेदारी है कि आरोही की शादी कराएं। तो शादी के लिए हाँ कर देती है और शादी करने से पहले आरोही सबके साथ बाहर घूमने पिकनिक के लिए जाती है और आरोही अंजलि को कहती है कि तुम्हारी ये खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, अब आगे। आरोही कहती है कि यह घर की खुशियाँ बस कुछ ही पलों की हैं। इन लोगों को नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। मैं अब और देर नहीं कर सकती हूँ, मुझे करना ही था। पूरा परिवार पिकनिक की तैयारी में लग जाता है। अंजलि तरह तरह का खाना बनाती है और सबके लिए, ताकि पिकनिक पर किसी को कोई परेशानी ना हो। सुबह सुबह सब पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। अंजलि राहुल से कहती है कि मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। राहुल कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पता नहीं राहुल, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अंजलि, तो फिर हम लोग घर चले जाते हैं। नहीं, बाकी सब घर वाले कितने खुश हैं और मैं इन सब की खुशी में कोई बाधा नहीं बनना चाहती। सब लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर साइड में खाई होती है। वह पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर सभी लोग घूमने आते हैं। लेकिन आज वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पहाड़ी की तरफ का पुल जो था वह टूट गया है। वहाँ पर जाने के लिए मना किया गया है, इसलिए सब लोग उसे थोड़ी पीछे बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। आरव सभी से कहता है कि आप लोग मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलो ना, और वो सब बहुत सारे गेम खेलते हैं। आरोही सभी लोग से कहती है कि थैंक यू, आप लोगों ने मेरी बात मानी और यहाँ पर पिकनिक मनाने आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आरव कहता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना दे दो ना। सुधा जी कहती हैं भूख तो सभी को लगी है, चलो बैठकर पहले कुछ खा लेते हैं, पानी खत्म हो जाता है। और अंजलि राहुल से कहती है कि राहुल पानी खत्म हो गया है, आप जाकर थोड़ा पानी ले आइए ना सभी के लिए। राहुल पानी लेने के लिए चला जाता है। आसपास उसे पानी नहीं मिलता तो वह गाड़ी में बैठकर थोड़ी सी दूर जाता है। राहुल के कार में पंचर हो जाता है तो वह पंचर लगवाने के लिए जाता है। आरव कहता है कि चलो ना दादी, मेरे साथ खेलो ना वॉलीबॉल, मैंने खाना खा लिया है, हम लोग फिर से खेलेंगे। सुधा जी राकेश आरव के साथ वॉलीबॉल खेलते हैं। तभी आरोही और अंजलि दोनों बैठे होते हैं। आरोही अंजलि से कहती है अंजलि आज तुम बहुत खुश होगी ना। अंजलि कहती है खुश तो मैं पहले से ही हूँ, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी खुश क्यों हो, कि तुम तो कुछ और ही चाहती थी, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ और ही हो रहा है। आरोही कहती है तो मेरे साथ वही हो रहा है जो मैं चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी गलतफहमी है कि मेरे साथ कुछ और ही हो रहा है। अंजलि लेकिन तुम्हारी शादी तो कहीं और तय हो गई है ना। आरोही तय ही तो हुई है, हुई तो नहीं है। मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करती हूँ, वह है राहुल। तुम पागल तो नहीं हो गई आरोही, तुम क्या बोल रही हो। राहुल को पानी के लिए भेजकर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अंजलि तुम जानना चाहती हो ना कि उस दिन क्या हुआ था। होली पार्टी में तो राहुल ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ एक नाटक था और उसे भांग मैं ही पिलाई थी। और देखो ना उसकी वजह से क्या हुआ, वो कपड़े भी मैंने खुद से ही फाड़े थे, वो निशान भी मैंने खुद से ही लगाए थे। राहुल ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वह तो बेचारा सो गया था, वह नशे में था। यह सब मैंने इसलिए किया ताकि आप तुम सब लोग और ख़ास करके राहुल ज़िंदगी भर शर्मिंदा रहे। लेकिन तुम यह सब मुझे अब क्यों बता रही हो। आरोही उस दिन मैंने तुमसे पूछा था, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। हर चीज़ बताने का सही टाइम होता है अंजलि, और यह सही टाइम है तुम्हें सब चीज़ें बताने का। आरोही जो भी करती है वह बहुत सोच समझ कर रही है। आरव वॉलीबॉल खेल रहा था तो वह बॉल
उस खाई की तरफ जा रही थी जहां पर काम चल रहा था। वो आरव उस बॉल के पीछे पीछे दौड़ता है। अंजलि और आरोही उसे दौड़ते देख लेती हैं। अंजलि आरव को बुलाती है कि बेटा उधर मत जाओ। अंजलि दौड़ती है और आरव को रोकने के लिए आरोही भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है और आरव खाई के किनारे पर जा पहुंचता है। और जैसे ही अंजलि आरव को खींचती है तो आरोही अंजलि के पैर में अपना पैर टकरा देती है और अंजलि का पैर फिसल जाता है। अंजलि आरोही का हाथ पकड़ लेती है और वह आधी नीचे लटकी हुई होती है, लेकिन उसने आरोही का हाथ पकड़ रखा है। अंजलि आरोही से कहती है कि आरोही प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना, लेकिन आरोही हंसते हुए कहती है कि सॉरी अंजलि, यही तो मैं चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। अंजलि कहती है प्लीज़ आरोही मेरा हाथ मत छोड़ना। सॉरी अंजलि, मुझे तुम्हारा हाथ छोड़ना ही पड़ेगा। बाय बाय अंजलि, अपना ध्यान रखना और यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ सब का ध्यान मैं रख लूँगी और ख़ास करके मेरे राहुल का ध्यान। और इतना कहकर आरोही अंजलि का हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और अंजलि नीचे गिर जाती है। उधर से सुधा जी राकेश दौड़े दौड़े आ रहे हैं और आरव को जैसे अंजलि के पीछे की तरफ धकेला तो वह गिर गया और वह बेहोश हो गया। राहुल भी आ जाता है तो वहाँ पर जो लोग घूम रहे थे वह लोग दौड़ते हैं, शोर मचाते हैं कि देखो देखो एक औरत खाई में गिर गई। सभी दौड़ते दौड़ते आते हैं और आरोही वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोती रहती है। राकेश और सुधा जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो आरोही कहती है कि आंटी अंजलि नीचे गिर गई। सुधा जी आरव को उठाती हैं। राहुल भी वहाँ आता है और कहता है कि क्या हुआ। आरव को राहुल जो पानी लाता है उसे आरव को पानी पिलाता है और उसे होश में लाता है। राहुल कहता है अंजलि कहाँ पर है। आरोही रोते हुए कहती है राहुल अंजलि यहाँ पर गिर गई, वह हम सब को छोड़कर चली गई। राहुल कहता है क्या कह रही हो आरोही। राहुल दौड़कर खाई की तरफ जाता है तो बाकी लोग उसे रोकते हैं कि आप गिर जाओगे। राहुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है अंजलि अंजलि। सुधा जी कहती हैं कि सब कैसे हुआ आरोही, हम लोग तो आरव के लिए आइसक्रीम लेने चले गए थे, उसने कहा था कि बेटा आप यहीं रहना। आरोही कहती है कि आरव बॉल खेलता है, पहाड़ी के पास आ गया, उसे हम दोनों ने देखा तो हम दोनों उसे रोकने के लिए भागे। जैसे अंजलि ने आरव को पकड़कर पीछे की तरफ फेंका तो उसका पैर फिसल गया और मैं उसे बचा नहीं पाई। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन तब तक वह नीचे गिर चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैं अंजलि को नहीं बचा पाई, यह सब मेरी गलती है। मैंने आप लोगों से कहा था कि पिकनिक मनाने चलो, अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। राहुल कहता है अंजलि को कुछ नहीं हुआ है, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा, मैं जा रहा हूँ नीचे। लेकिन बेटा नीचे बहुत पानी है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस सारा मामला जानती है और राहुल से कहती है कि हम कोशिश करेंगे उनको ढूंढने की, नीचे पानी बहुत है और जंगली जानवर भी रहते हैं, चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढते हैं, हमारी टीम उन्हें ढूंढ कर रहेगी। राहुल कहता है कि मैं भी आप सबके साथ चलूँगा, मुझे मेरी अंजलि चाहिए बस। पुलिस कहती है कि देखिए सर, आपको नीचे हम नहीं ले जा सकते क्योंकि नीचे बहुत खतरा है। आरोही कहती है राहुल यह लोग ढूंढ लेंगे अंजलि को। राहुल कहता है नहीं आरोही, मैं अभी नहीं जाऊंगा अपनी अंजलि को लेने। अंजलि मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अंजलि मुझसे बार बार कह रही थी कि राहुल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पुलिस कहती है देखिए अभी रात होने वाली है, आप सब लोग घर जाइए, हम उन्हें ढूंढते हैं। राहुल कहता है इतनी देर हो गई, आप लोगों ने अभी तक नहीं ढूंढ पाए, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। देखिए अभी आप घर जाइए सर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे मेरी अंजलि नहीं मिलती, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आरव ज़ोर ज़ोर से रोता है मम्मा मम्मा। आरोही कहती है कि हमें आरव को घर ले जाना चाहिए, ये सब नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन राहुल वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। आरोही, सुधा जी और राकेश आरव को लेकर घर की तरफ चले जाते हैं। पुलिस की पूरी टीम अंजलि को ढूंढने में लगी है, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं पता
चला। राहुल भी उनके साथ अंजलि को ढूंढ रहा है। राहुल को अंजलि की साड़ी का एक टुकड़ा पानी के पास एक पेड़ की डॉली पर लटका हुआ मिलता है। वह कहता है कि यह तो अंजलि की साड़ी का कपड़ा है जो उसने आज पहनी है। राहुल कहता है कि अंजलि यहीं कहीं है। आधी रात बीत जाती है अंजलि को ढूंढते ढूंढते। पुलिस कहती है कि हम सुबह को ढूंढ लेंगे, हमें नहीं लगता कि वह यहाँ कहीं है। हम लोगों ने आगे भी अपनी टीम भेजी हुई है जो अंजलि को ढूंढ लेंगे। देखिए सर, आप अभी घर जाइए, बहुत परेशान हो गए हो आप। मैं कैसे जा सकता हूँ? अंजलि के बिना मैं नहीं जाऊँगा, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। देखिए यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, जंगली जानवर घूम रहे हैं, हम लोग सुबह आएंगे। जंगली जानवर खा गए हैं या फिर हम कुछ नहीं कह सकते। राहुल ऐसे ही घर आ जाता है। घर पर भी कोई नहीं सोया है। आरोही राहुल से कहती है कि अंजलि का कुछ पता चला? राहुल कुछ नहीं बताता। पता रहता है कि वह मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसे कैसे वह अचानक से चली जाएगी? मैं नहीं मानता, उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। सुबह होती है और राहुल फिर से उस जगह पर पहुंच जाता है। राहुल जंगल में भी अंजलि को ढूंढता है, लेकिन जंगल बहुत बड़ा है। पुलिस की टीम ने जहां जहां पर पानी जा रहा है उस हर जगह अंजलि को ढूंढ लिया है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस की टीम राहुल से कहती है कि हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, हमें नहीं लगता जिंदा हैं, शायद उन्हें जंगली जानवर खा गए हैं। राहुल जोर से पुलिस वालों पर गुस्सा करता है, कहता है यह आप क्या बोल रहे हैं? उसे कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं उसे खुद ढूंढ लूँगा। पुलिस कहती है हम आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे साथ चलिए। ऐसे है कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं चला। राहुल जितना हो सके उतनी कोशिश कर रहा है उसे ढूंढने की। उसके पोस्टर भी लगवा दिए हैं राहुल ने, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। घर में उदासी छा गई। राहुल तो जैसे पागल हो चुका है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उसकी अंजलि उससे दूर जा चुकी है। आरोही घर में सबका ध्यान रख रही है और आरव का भी ध्यान रख रही है। आरोही वैसे तो बहुत खुश है क्योंकि वह जो चाहती थी वही हो रहा है, लेकिन उसको दिखावा भी तो करना है। सबके साथ आरोही राहुल को भी समझाती है। आरोही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ राहुल, और हमेशा रहूँगी। इतने दिन हो गए लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं चला और तुमने अपनी हालत क्या बना ली है। तुम्हें पता है कि पूरा परिवार तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा बेटा उस पर क्या बीत रही है और तुम हो कि होश में ही नहीं हो। पूरे परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है। राहुल तुम होश में आओ, तुम पागल जैसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? हमने हर कोशिश कर ली, उसके पोस्टर दूर दूर तक लगवाए हैं, हमने इंटरनेट पर उसकी फ़ोटो वायरल की हुई है। पुलिस की पूरी टीम ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि वह जंगल में उसे जानवर ने खा लिया हो। मैं यह नहीं कह रही, लेकिन हो सकता है कि उसका कुछ नहीं पता चला। देखते देखते ही इन बातों को 1 साल बीत गया। सभी घर वालों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अंजलि अब नहीं है, लेकिन राहुल अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 1 साल से हर रोज़ इसी उम्मीद में रहता है कि अंजलि वापस जरूर आएगी। जैसा आरोही चाहती थी वैसे ही हो रहा है। आरोही ने पिछले 1 साल में सभी घर वालों का बहुत ध्यान रखा, आरव का भी ध्यान रखा और राहुल का भी। राहुल घर में तो रहता था, लेकिन वह किसी से इतनी बातें नहीं करता था। ऑफिस जाता तो ऑफिस का काम के बाद घर हमेशा अंजलि की यादों में खोया खोया रहता। सुधा जी एक दिन राकेश से बोलती हैं कि जब से अंजलि गई है तब से आरोही ने हमारे घर को बहुत ही अच्छे से संभाला है और हम सबको भी, और खासकर आरव को, उसे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। राहुल की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मैं सोच रही हूँ कि मैं आरोही और राहुल की शादी करवा दूँ। आरोही और राहुल बचपन से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम लोग भी तो चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन राहुल अंजलि को पसंद करने लगा। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, आज फिर आरोही उसके बुरे वक्त में उसके साथ है। आरोही से अच्छा उसे कोई नहीं जानता। आपका क्या ख्याल है राकेश जी? मुझे तो
कोई परेशानी नहीं है सुधा जी, लेकिन राहुल इसके लिए कभी नहीं मानेगा। आपने देखा ना, अंजलि के लिए पागल हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि वह इस पागलपन से दूर हो जाए, अपने आप को संभाले। अभी उसकी उम्र ही क्या है, मुझे उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। उसे मानना ही पड़ेगा कि अब अंजलि नहीं आएगी। वह हम सब को तो जैसे भूल ही गया है, वह अपने बेटे तक को भी भूल गया है। यह सब आरव के लिए देखना बिल्कुल ठीक नहीं है और उसे एक सहारे की ज़रूरत है, जो कि अब सिर्फ आरोही उसे दे सकती है। मैं आरोही से बात करूंगी, बेचारी हमारे लिए इतना कुछ किया है, अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ बिताने के लिए तैयार है। सुधा जी आरोही के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी और राहुल की शादी हो जाए। आरोही तो यही चाहती थी। आरोही अपने मन में कहती है कि चलो, जो मैं चाहती थी वह हो तो रहा है, देर से ही सही लेकिन हो रहा है। आरोही कहती है, आंटी जी मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं आरव से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊँगी। यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि राहुल कभी शादी के लिए नहीं मानेगा। अभी भी इसी इंतज़ार में है कि अंजलि एक न एक दिन ज़रूर आएगी। मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया और मैं आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि वह मेरा एक अच्छा दोस्त है और आरव मेरा बेटा जैसा है। सुधा जी कहती हैं, तुम इन सब की चिंता मत करो, अब तुम्हारी और राहुल की शादी होकर रहेगी। बहुत हुआ राहुल का पागलपन, अब मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसका अच्छा बुरा सब जानती हूँ। शाम के टाइम जब राहुल ऑफिस से आता है तो सुधा जी उससे बात करती हैं, उसको समझाती हैं कि हमने तुमसे कितनी बार कहा कि अंजलि अब नहीं आएगी। तुम तो जैसे हम सबको भूल ही गए हो। अपने बेटे तक से तुम बात नहीं करते, उससे तुम्हें अंदाज़ा भी है उस पर क्या बीती होगी। अब वह बड़ा हो रहा है, बच्चा तो रहा नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी और आरोही की शादी करवाना चाहती हूँ। राहुल जोर से कहता है कि माँ, मैं सिर्फ अंजलि से प्यार करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। अंजलि अंजलि अंजलि, तुम तो अंजलि अंजलि करके पागल हो चुके हो। तुमने अपने बेटे के बारे में सोचा है कभी कुछ? बाहर के लोग कितनी बातें बना रहे हैं कि एक कुंवारी लड़की हमारे घर में रहती है। हमें पता है ना वह किस मजबूरी में रहती है बेचारी। इससे तो बेहतर यही होगा ना कि वह हमारे घर की बहू बन कर रहे। मैं तुम पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ बेटा, तुम सोच लो, समझ लो और फिर मुझे बताओ। यह पागलपन को छोड़ दो। आरोही राहुल के पास आती है और उससे कहती है कि राहुल, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंटी ने कहा है। तुम मुझे गलत मत समझना। पता नहीं मैं आप सब लोगों से इतना प्यार क्यों करने लगी हूँ, और ख़ासकर आरव को। भले ही मेरी ज़िंदगी क्यों न बीत जाए, पर मैं आरव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। राहुल प्लीज़, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझसे तुम्हारी ये हालत भी नहीं देखी जाती। तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहती हूँ। राहुल आरोही को कहता है कि मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझ सकता, क्योंकि जो तूने मेरे परिवार के लिए किया है ना, वह कोई नहीं और तो कर ही नहीं सकता था। जब से अंजलि गई उसके बाद तुमने घर कितने अच्छे से संभाला है और हम लोग तुम्हें कुछ भी खुशी नहीं दे पाए। सुनो आरोही, 2 दिन बाद मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरी कुछ मीटिंग है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे और हमें भी जाना है अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ या नहीं। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। वैसे तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबका ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। और यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है। मुंबई सपनों का शहर, माया नगरी। मुंबई जाने के बाद राहुल को मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात होती है। यह मुलाकात अच्छी होगी या बुरी होगी, वह दोनों दोस्त बनेंगे या दुश्मन, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू।